मुझे पहुंचना है तुम तक जैसे जड़ पहुंचती है पत्तों तक। मुझे पहुंचना है तुम तक जैसे जड़ पहुंचती है पत्तों तक, चुपचाप, समाहित, सम्मोहित। मुझे पहुंचना है तुम तक जैसे जड़ पहुंचती है पत्तों तक। पहली छोटी कविता, शब्दघोष। अयोध्या, जहां युद्ध नहीं हुए। अयोध्या में नहीं हुए युद्ध, शब्दों ने दिया वनवास। अयोध्या में नहीं हुए युद्ध, शब्दों ने दिया वनवास। सुन हुई उर्मिला, हंसी मंथरा, पत्थर हुई कौशल्या। स्तब्ध पूरी नगरी, ना तलवार ना कटार, पलट गई राजव्यवस्था। ना तलवार ना कटार, पलट गई राजव्यवस्था। शब्दों की हिंसा असहनीय होती है। अयोध्या में नहीं हुए युद्ध, पलट गई राजव्यवस्था। बिंद गया बांस तो बन गई बांसुरी। ऐसा ही जीवन जिया है। आपको जो मिले उसमें से कैसे सुर निकाल लीजिएगा। बिंद गया बांस तो बन गई बांसुरी, छेद छेद जिंदगी गाती है मल्हार। उदास क्यों होते हो दोस्त, जब कोई छूटता है, कुछ टूटता है, कोई बींधता है, तो वह नाद बन पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। बिंद गया बांस तो बन गई बांसुरी। कविताएं छोटी हैं और मुझे विश्वास है आप तक पहुंच जाएंगी। पंचतत्व, जिसके 3 तत्व की मैं बात करूंगी, आकाश, धरती और अग्नि। आकाश, यहां ना आदि है ना अंत, ना परिधि ना आकार, ना सूक्ष्म ना वृहत। शिव के कंठ सा नीला है आकाश। धरती का सारा विष पीकर कितना ऊंचा उठ गया आकाश। धरती का सारा विष पीकर कितना ऊंचा उठ गया आकाश। धरती, पहला फूल जो मैंने देखा था, खाई में फैला जामनी रंग का था। पहला फूल जो मैंने देखा था, खाई पर फैला जामनी रंग का था। जंगली बेलें अपने आप उगती हैं। जंगली बेलें अपने आप उगती हैं। उन्हें कोई बोता नहीं, कोई सींचता नहीं, कोई पालता नहीं, पर 12 मास हरी भरी रहती हैं। जिसका कोई नहीं होता उसकी ज़मीन होती है। जिसका कोई नहीं होता उसकी ज़मीन होती है। इसका तीसरा तत्व अग्नि। कुम्हार के घर से खेतों में जाती थी। आत्मबीती है, जो जिया सो लिखा। कुम्हार के घर से खेतों में जाती थी, चाक पर रखी मिट्टी गोल गोल घुमाती थी। हमेशा एक सवाल, सुराही, मटके, दिए हाथ बनाती है या मिट्टी? नानी का करारा जवाब, ना मिट्टी ना हाथ, आग बनाती है सब। सिकती है मिट्टी तो ही तो बनती है, वरना तो टूट कर मिट्टी में घुली रहती है। अलाव में परिपक्व बनाती है आग, पर आग तो सब जलाती है। फिर मेरा सवाल, उदंड हो घर, गांव, खेत, शरीर सब जला देती है। नानी का फिर करारा जवाब, आग ही बनाती है सब। प्रार्थना में उतरती है, दिए में उतरती है तो प्रार्थना बन जाती है, और देह में उतरती है तो पूरी सृष्टि बन जाती है। अपने भीतर आग सहेज कर रखना तो ही बन पाओगी, वरना मिट्टी में मिट्टी सी रह जाओगी। अपने भीतर आग सहेज कर रखना। और अंत में कविता, एक मित्र ने विशेष रूप से कहा है कि वो कविता मुझे ज़रूर सुनानी है। वो कविता सरसों से मलतास की अंतिम कविता है। मैं उसे फागुनी मन भी कहती हूँ, क्योंकि 50 के बाद की जो उम्र होती है, जैसे धरती का सबसे खूबसूरत मौसम होता है फागुन, वैसे ही हमारे मन का मौसम, विशेषकर महिला के मन का मौसम 50 के बाद जब वो अपने मन का करती है। ये कविता दिनचर्या के बारे में नहीं है,
और मुझे उम्मीद है कि इसका जो भाव है वो आप तक पहुंच जाएगा। आजकल मैं मन का करती हूँ, हाथों को गर्म कॉफ़ी से और रूह को फैज़ की नज़मों से सेकती हूँ। आजकल मैं मन का करती हूँ, आजकल मैं मन का करती हूँ, हाथों को गर्म कॉफ़ी से रूह को फैज़ की नज़मों से सेकती हूँ। हर सुबह अखबार में छपी खबरों पर इत्मीनान से बहस करती हूँ। सरसों का साग, बथुए की रोटी, कभी घी कभी हरी मिर्च से कुतरती हूँ। अपनी खिड़की पर लगे गमलों में पानी से सींचती हूँ। हर शाम टहलते हुए पेड़ों का कलरव सुनती हूँ। हर दोपहर गली मोहल्ले की बातों से लिपटती हूँ। बचे कुचे पेड़ों पर पक्षी नीड़ बना पाएं, ऐसी कोशिश में शामिल होती हूँ। सांझ ढले दूर से ही अपने खेतों को सहलाती हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं आजकल मैं कुछ नहीं करती। मेरे दोस्त कहते हैं आजकल मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि आजकल मैं मन का करती हूँ। हाथों को गर्म कॉफ़ी से और रूह को फैज़ की नज़मों से सेकती हूँ। आजकल मैं मन का करती हूँ। बहुत बहुत आभार आपका।